4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होते हैं मेम्ब्रेनस रिसेप्टर, वो रिसेप्टर जो मेम्ब्रेन पे अटैच होते हैं। अब इसमें सबसे पहला हमारा आ जाएगा लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर्स या लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीके के रिसेप्टर होते हैं, क्योंकि जब इनमें लाइगेंड आके बाइंड होता है तो ये ओपनिंग करवाता है चैनल्स की या तो फिर उनकी क्लोजिंग करवाता है। दूसरा होता है हमारे पास जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर और तीसरे होते हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। अब ये सारे जो है वो मेम्ब्रेन पे लगे हुए थे, इसीलिए हम इनको मेम्ब्रेनस रिसेप्टर कहते हैं। चौथी जो टाइप है वो है इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, ठीक है। अब इसमें साइटोसोलिक रिसेप्टर आ जाएंगे, या वो रिसेप्टर जो हमारे साइटोसोल में प्रोड्यूस हो, साइटोप्लाज्म में, या फिर जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो उनको हम इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स में काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक अलग से रिसेप्टर होते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेल्युलर रिसेप्टर होते हैं। अब इन सब की मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एक्साइटेटरी भी होते हैं और इनहिबिटरी भी होते हैं। बेसिकली ये चैनल्स होते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम चैनल हो गए, पोटेशियम चैनल हो गए, ऐसे आयोनिक चैनल्स होते हैं। एक्साइटेटरी वो होंगे जो जब इनके साथ लाइगेंड बाइंड होगा तो ये एक्साइट हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे फर्दर, और मोर जो है वो आयंस की इनफ्लक्स या इफ्लक्स करवाएंगे, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में आ जाएगा सेरोटोनिन ग्लूटामेट रिसेप्टर, ठीक है। ये लाइगेंड है और ये इनके रिसेप्टर पे जब ये बाइंड होंगे तो आयनिक चैनल्स की ओपनिंग हो जाएगी, यानी कि ये एक्साइटेटरी है। इनहिबिटरी गाबा रिसेप्टर्स, जब गाबा इनके साथ बाइंड होगा तो इनकी क्लोजिंग करवा देगा कि मतलब कोई भी केटायंस जो है वो अंदर नहीं सेल के अंदर जा पाएंगे, तो सेल जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। दूसरे थे जी कपल प्रोटीन, इसमें 3 आ जाते हैं, जी एस, ठीक है। जी एस के साथ होते हैं, जी प्रोटीन के हिसाब से होता है, ठीक है। तो जी एस, जी प्रोटीन, जी स्टिमुलेटरी होगा, ठीक है। जी एस, जी आई, जी इनहिबिटरी, और जी क्यू, ठीक है, ये एक अलग होता है। अब जी एस के साथ जब हमारा जो है वो लाइगेंड जो भी है वो बाइंड होगा तो वो इंट्रासेल्युलरी जो है सेकंड मैसेंजर जनरेट करेगा, जिसको हम CAMP कहते हैं। इसकी लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे और फिर ये स्टिमुलेट करेगा प्रोटीन काइनेज ए को। अब प्रोटीन काइनेज ए क्या करवाता है, ये फास्फोराइलेशन करवाता है एंजाइम्स की, आयन चैनल्स की जो है वो स्टिमुलेट करवा देगा हमारे सेल को, ठीक है। इसीलिए इसका नाम भी जी स्टिमुलेटरी है। अब दूसरा है जी आई, जी इनहिबिटरी, ये क्या करवाएगा, CMP के लेवल को कम करवाएगा और इनहिबिट करवाएगा प्रोटीन काइनेज ए को। अब प्रोटीन काइनेज ए इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारा जो जो एंजाइम्स हैं और जो चैनल्स हैं उनकी फास्फोराइलेशन नहीं हो पाएगी और वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, तो ये इनहिबिटरी सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास GQ आ जाएगा। GQ के जो हमारे पास सेकंड मैसेंजर होते हैं वो अलग होते हैं, लाइक IP3 एंड DAG, ठीक है। अब ये एक्टिवेट करवाएंगे ये भी प्रोटीन काइनेज ए को और IP3 कैल्शियम चैनल्स को एक्टिवेट